नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV इंडिया, भारत का विश्वास। मैं हूं सिकता देव। खबरों की शुरुआत करते हैं लखनऊ से एक अपडेट से। लखनऊ से इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दिन दहाड़े एक महिला का मर्डर हुआ है। गोमती नगर इलाके में महिला को मारी गई है गोली। दिव्या मिश्रा नाम की महिला का मर्डर किया गया है। बैंक के बाहर बुलाकर दिव्या मिश्रा पर गोली चलाई गई है। यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा की बहन है दिव्या मिश्रा। तो ये बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता सकते हैं। लखनऊ में दिन दहाड़े एक महिला का मर्डर हुआ है। बैंक के बाहर गोली मारी गई है। इस महिला का नाम दिव्या मिश्रा है, जो यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा की बहन है। अजय दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ। चलते सीधे उनके पास। अजय, इस दिन दहाड़े हुई हत्या के बारे में अभी और क्या जानकारी? बहुत शुरुआती वक्त है, लेकिन फिर भी शुरुआती जानकारी क्या मिल पाई है अभी? देखिए, 12 बजे के आसपास का समय था जब बैंक के बाहर पति पहुंचता है। जिस महिला की मृत्यु हुई है उसका पति पहुंचता है, उसे फोन करता है और बैंक से कुछ दूरी पर ले जाकर अपनी पत्नी से इस बीच एक और बड़ी खबर, अजय मैं आपके पास आऊंगी। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर यह है कि दिव्या मिश्रा के पति ने मारी है गोली। दिव्या के पति ने खुद को भी गोली मारी है। दिव्या की पति की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। तो ये दिन दहाड़े हत्या हुई है और हत्या के पीछे कोई और नहीं, महिला का पति ही है। दिव्या मिश्रा के पति ने ही दिव्या मिश्रा को गोली मारी है और उसके बाद खुद को भी गोली मारी है। और दिव्या के पति की हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। अजय के पास लौट रहे हैं। अजय, जो जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं, एक महिला की दिन दहाड़े हत्या होती है और फिर आगे जब जानकारी हासिल होती है तो पता चलता है कि गोली चलाने वाला कोई और नहीं, उसका अपना पति है। निश्चित ही देखिए, मौके पर जो पुलिसकर्मी है उनकी तरफ से इस बात की तस्दीक की गई। ये भी बताया गया कि पहले तो बैंक के पास आता है पति, उसका फोन करके बुलाता है और जब बाहर वो आती है कुछ दूरी पर बैंक से जाके दोनों के बीच कुछ बातचीत होती है और प्रत्यक्षदर्शियों की तरफ से ये बात पुलिस को बताई गई है कि वो कोई व्यक्ति था जो गोली मारकर वहां से फरार हो जाता है। और इसके बाद जब आइडेंटिटी क्लियर होती है तो ये पता चलता है कि जो मृतक है उनके जो मृतक के पति की तरफ ये बात इशारा जाता है कि उन्होंने गोली मारी है मृतक जो पति हैं। और ये भी अब जानकारी मिली है कि मृतक के पति ने खुद पर भी गोली चलाई है। वहां से दूर जाने के बाद हुसड़िया इलाके में जाकर खुद पर भी गोली उन्होंने चलाई है। तो बेहद ही सनसनीखेज ये वारदात लखनऊ में घटी है। महिला जो बैंक में, ICICI बैंक में काम करती थी, बैंक के बाहर बुलाकर पति उसे गोली मार देता है। और इस पूरे मामले में 12 बजे के आसपास इस घटना को अंजाम दिया गया। और 12 बजे जब ये घटना अंजाम दी गई उससे कुछ देर बाद ही वहां से, क्योंकि पुलिस चौकी जो है 200 मीटर की दूरी पर है, कुछ देर में ही पुलिसकर्मी पहुंच जाते हैं। जिस महिला की मृत्यु हुई है उसी जगह पर खून फैला हुआ दिखाई दे रहा है कि फॉरेंसिक की टीम जो है अपने एविडेंस कलेक्ट कर रही है, CCTV विजुअल्स भी इकट्ठे कर रही है और तमाम जो एविडेंसेस होते हैं उनको कलेक्ट करने का काम इस समय करती हुई यहाँ पर पुलिस दिखाई दे रही है। तो देखिए, ये यहाँ पर स्थिति है और इस समय पुलिस की तरफ से लगातार इस पूरे मामले में जो है एविडेंस कलेक्शन का काम किया जा रहा है। जी, जो अजय बता रहे हैं, जो ये वारदात हुई है लखनऊ में, दिन दहाड़े मर्डर हुआ है एक महिला का, उस पर गोली चलाने वाला कोई और नहीं, उसका पति ही है। अजय, उसकी हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। अनिश्चित ही हालत गंभीर है ये बताया जा रहा है। और हुसड़िया में जिस जगह पर खुद को गोली मारी है व्यक्ति ने, वहां पर लोगों की भीड़ है। एक वीडियो जो है वो हमारे पास पहुंचा है, उस समय लोगों की भीड़ है। और यहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए प्रयास किया है, ये बात भी मालूम चल रही है। लेकिन सनसनीखेज ये पूरी वारदात है। जो आरोपी है जिसने पहले पत्नी को गोली मारी, उसने खुद पर भी गोली चलाई। ये जानकारी हमें सोर्सेस के जरिए मिल रही है। जी, और जो खबर ये भी आ रही है कि जो मृत महिला है वो यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा की बहन है। इस बीच एक और बड़ी खबर, तीसरा अपडेट इस हत्याकांड से जुड़ा हुआ, इस मर्डर से जुड़ा हुआ। आरोपी ने अपनी बहन को भी गोली मारी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आरोपी ने पत्नी को गोली मारी है, फिर अपनी बहन को गोली मारी है और खुद को भी गोली मारी है। और अब वो अस्पताल में है गंभीर हालत में। गोलीकांड में पत्नी की मौत हो चुकी है। आरोपी ने खुद को भी गोली मारी है और बताया जा रहा है कि उसकी हालत इस वक्त गंभीर बनी हुई है। तो ये बड़ी खबर, दिन दहाड़े ये हत्याकांड हुआ है। और अजय दुबे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, लगातार पर्दे खुल रही हैं। पहले पता चला पत्नी पर गोली चलाई, फिर खुद को गोली मारी। आप ये भी खबर आ रही है कि बहन को भी गोली मारी है इस आरोपी ने।
निश्चित ही बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ये मामला है। घरेलू कलह से जुड़ा हुआ मामला है जो प्राथमिक तौर पर पुलिस की तरफ से जानकारी मिल रही है। घरेलू कलह से जुड़ा हुआ ये मामला मालूम दे रहा है और इसी कड़ी में लगातार इसमें जो है पटापेक्ष अलग अलग विषयों का होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले पत्नी को गोली मारी है और खुद को भी गोली मारी, ये भी जानकारी है और अब ये भी मालूम चल रहा है कि खुद की बहन को भी गोली मारी है। तो पूरे इलाके में सनसनी है। कई पुलिसकर्मी न केवल इस जिस जुरिडिक्शन में घटना घटी है वहां के पुलिस के अधिकारी, बल्कि जो दूसरे क्षेत्र के अधिकारी हैं वो भी मौके पे पहुंच रहे हैं। अलग अलग जगहों पे घटना को अंजाम दिया गया है। तो लगातार जो है एविडेंस कलेक्शन जो है पुलिस अपनी तरफ से कर रही है और इसके साथ ही जो व्यक्ति जिसने खुद को गोली मारी है हुसड़िया इलाका है लखनऊ का, जहां पर गोमती नगर के काफी नजदीक का वो हिस्सा है जहां पर खुद को ये गोली मारी है व्यक्ति ने। जी, इस परिवार की पृष्ठभूमि के बारे में अगर इस वक्त कोई जानकारी आपके पास, यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा की बहन है दिव्या, जिसको गोली मारी गई है और जिसकी मौत हो चुकी है। अजय, निश्चित ही देखिए पारिवारिक कलह का मामला है जो अभी पुलिसकर्मी भी, क्योंकि इस पूरे मामले में जांच में भी उनका फोकस है, जो प्राथमिक बातचीत में जानकारी वो दे पाए हैं। शुरुआती तौर पर मालूम चल रहा है घरेलू कलह का मामला है। इस पूरे मामले में अभी और भी जानकारियां मिलेंगी, परतें खुलेंगी क्या ये पूरा मामला है। लेकिन इस समय जो बैंक कर्मी है उनकी मृत्यु हो चुकी है और उनके पति ने भी खुद को गोली मारी है, साथ ही अपनी बहन को भी गोली मारी है, ये जानकारी मिल रही है। जी, जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय, उनकी सहूलियत के लिए हम एक बार फिर इस बड़ी खबर पर जो विस्तार से जानकारी इस वक्त मिल पाई है वो हम बताना चाहेंगे कि लखनऊ में दिन दहाड़े एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। गोली चलाने वाला उसका अपना पति है और अब खबर आ रही है कि आरोपी ने अपनी बहन पर भी गोली चलाई है और इस वक्त वो गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं दिव्या मिश्रा की है, जिस पर गोली चलाई गई। दिव्या मिश्रा की मौत हो चुकी है। यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा की बहन है दिव्या मिश्रा। जैसा कि हमारे सहयोगी अजय दुबे बता रहे थे कि ये पारिवारिक कलह और अपनी अंदरूनी किसी वजहों के बाद ये घटना को अंजाम दिया है। आरोपी ने बैंक के बाहर बुलाकर गोली चलाई है। दिव्या मिश्रा नाम की महिला का मर्डर दिन दहाड़े हुआ है। उसका पति गुनहगार है, आरोपी बताया जा रहा है। उसने अपनी बहन पर भी गोली चलाई है। चलते सीधे अजय दुबे के पास। अजय, जो जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं, दिन दहाड़े सनसनीखेज तरीके से ये पूरी घटना को अंजाम दिया है आरोपी ने। अभी और क्या बता सकते हैं? शुरुआती जानकारी पुलिस को क्या मिल पाई है? देखिए पूरा शुरुआती जानकारी स्पष्ट तौर पर घरेलू कलह से जुड़ी हुई मिल रही है और पुलिस इस पूरे मामले में क्या वो विषय थे जिनको लेकर ये पूरा विवाद था उसे जानने की कोशिश कर रही है। लखनऊ का गोमती नगर बेहद ही पॉश इलाका है और जिस जगह पर ये घटना घटी है लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा है और इसके साथ ही जिस जगह पर जाकर खुद को भी गोली मारी है हुसड़िया में, वहां भी लोगों की भीड़ है और इस समय पुलिस जो है प्राथमिक तौर पर अपने एविडेंस कलेक्शन का काम कर रही है। तो अब से कुछ देर पे मौके पर हम पहुंचेंगे और वहां जाकर जो है एविडेंस जो है वो भी आपको बताएंगे, दिखाएंगे और उसके साथ ही क्या घटनाक्रम घटा, बैंक कर्मियों से भी बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर हुआ क्या है। तो ये तमाम जानकारियां जो है इस समय इस पूरे घटनाक्रम पर मिल रही हैं। जी, बहन पर भी गोली चलाई है आरोपी ने, उस बारे में कोई जानकारी? और देखिए ये जानकारी मिल रही है कि अपनी बहन पर भी गोली चलाई है, लेकिन क्या इसमें पूरी डिटेल है इस विषय में कोई जानकारी अभी नहीं मिली है। पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है और महत्वपूर्ण ये कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर इस समय सनसनी है और साथ ही पुलिसकर्मी जो अलग अलग थानों के वो भी इस पूरे मामले में जांच के लिए पहुंच रहे हैं। जिस जगह पर घटना घटी है दो जगह, एक तो हुसड़िया जहां पर खुद को गोली मारी, दूसरा गोमती नगर का वो बैंक के बाहर का हिस्सा जहां पर पत्नी को गोली मारी। जी, जो तस्वीरें देख रहे हैं अजय, जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर वो घटना वाली जगह की तस्वीरें हैं जहां पर गोली मारी गई है और इस महिला की मौत हो चुकी है। इस बारे में कोई जानकारी? बैंक के बाहर अगर इस वारदात को अंजाम दिया गया है तो इसका कुछ कनेक्शन है क्या इस जगह से? क्या वो महिला वो बैंक में किसी काम से गई थी? इस बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए ये महिला तो यहाँ काम करती है, ये प्राथमिक तौर पर पुलिस से मालूम चला है, लेकिन परिजन जो है, जो उनके पति वहां पहुंचे, क्या उसका कारण था, ये एक मुद्दा है जिसको अभी पुलिस तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है और लगातार जानकारी जुटाएं। अजय, हम आपके पास लौट रहे हैं। विवेक हमारे सहयोगी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। हम चलते हैं सीधे विवेक के पास। विवेक, आप जहां मौजूद हैं ये वही जगह है जहां पर दिन दहाड़े एक मर्डर को अंजाम दिया है।
देखिए, मानस वाजपेयी जिसने अपने पत्नी को गोली मारी है, ICICI बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के तौर पर वो काम करती थी। ऑटो से मानस वाजपेयी अपनी पत्नी को मिलने उनके ऑफिस पहुंचता है, बाहर बुलाता है और आपसी विवाद चल रहा था, कोर्ट में मीडिएशन का मामला भी चल रहा था। तो कहीं न कहीं परेशान होकर मानस वाजपेयी ने अपनी बीवी को 2 गोली मारी और मौके पे ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद वो अपने घर आता है। हम मानस वाजपेयी के घर के ठीक सामने हैं, जहां नीचे दुकानें किराए पर लगती थी और अंदर लोग रहते थे। यहाँ आया, खुद को कमरे में उसने बंद कर लिया। उसके बाद खुद को भी उसने यहीं पर गोली मार दी। उनका और उसकी जो बहन है शिवा वाजपेयी, उसको भी गोली जो है वो मानस वाजपेयी ने मारी है। तो कुल टोटल एक परिवार से कुल 3 मौत की सूचना जो है वो सामने निकल के आ रही है। तीनों शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और पहला जो स्पॉट है जहां उसकी बीवी की मौत हुई, जिसने मारे से खुद गोली मारी है, और दूसरा जो स्पॉट है जहां उसने अपने आप को और अपनी बहन को गोली मारी है। बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं विवेक। घटना स्थल पर कई चश्मदीद भी होंगे जो उनके जानने वाले होंगे। आसपास मौजूद लोगों से अगर बात कर पाएं और उनसे ये समझ पाएं कि आखिर हुआ क्या था। देखिए, अगर बात करें तो साफ तौर पर जो आस के लोग हैं वो यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरी तरीके से लोग जो है इकट्ठा हो रहे हैं। की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या जो मामला था दोनों के बीच। तो जो जानकारी हमें निकल के सामने आ रही है तो वो ये बता रही है कि पति और पत्नी में पहले से विवाद चल रहा था, और इस विवाद में अगर बात करें तो काफी दिनों से ही विवाद था। मामला कोर्ट में था और कोर्ट में इस मामले की मीडिएशन चल रही थी। कहीं न कहीं संपत्ति का विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच गोलीकांड में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे, दिन दहाड़े जो ये हत्या हुई। तीसरी खबर, आरोपी ने बहन को भी गोली मारी, और अब जो खबर आ रही है कि आरोपी ने खुद को अभी वो सब डिटेल नहीं आई है। जो सहयोगी उनके कर्मचारी थे, साथ ही उनको जो है उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि हाँ पति ही था। वो ऑटो से आया था, ऑटो से ही भागा है। पति पत्नी में विवाद था, लेकिन उसकी डिटेल्स अभी हमारे पास नहीं कि कब से था, क्यों था और क्या नेचर ऑफ विवाद था। सर, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में क्या रिपोर्ट हुआ, सर क्या वजह हो सकती है? विवाद तो था ही पति पत्नी में, ये वही कारण लग रहा है। अब उसका और डेप्थ में भी विवेचना की जाएगी कि क्या हुआ और क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो लखनऊ गोलीकांड में ये बड़ी खबर आ रही है। जो 3 लोग हैं इसमें शामिल, आरोपी जिसने गोली चलाई अपनी बीवी पर, उसकी मौत हो चुकी है। उसने खुद अपने को गोली मारी, अपनी बहन पर भी गोली चलाई। गोलीकांड में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी में विवाद था और अब बैंक में काम करती है पत्नी, और उससे मिलने वो गया था जहां पर उसने गोली चलाई है बैंक के बाहर। अजय दुबे हमारे सहयोगी अब जुड़ रहे हैं, चलते सीधे अजय दुबे के पास। अजय, और कुछ अपडेट इस बारे में? इस वक्त जो जानकारी हमें मिल पा रही है उसमें 3 की मौत हो चुकी है। अजय, बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार मुझे जो पता चला है कुछ देर पहले तक कि पति की जो स्थिति है काफी खराब है। गोली खुद को उसने मारी है। क्या नया अपडेट है, क्योंकि इलाज के लिए लेके निकले थे, वो अपडेट का इंतजार अभी है। लेकिन महत्वपूर्ण ये कि इस पूरे मामले में लगातार अलग अलग डेवलपमेंट देखने को मिला है। 3 जगह पर घटना को अंजाम दिया गया है और शहर में इस समय लगातार पुलिस का मूवमेंट देखने को मिल रहा है।